हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित काल्यान एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेडियन मेंसा पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, इसी शनिवार को आपका रैंकिंग टेस्ट का पहला वीडियो आया था, जिसके अंदर जितने भी लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन थे, ट्रिक्स की हेल्प से वो मैंने आपको सोल्व करना सिखा दिया था। आज के जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े से डिफरेंट है। आज जो क्वेश्चन होंगे ना, वो ऑर्डर के ऊपर आधारित होंगे, ठीक है ना, यानी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। पर उन कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन से पहले रैंकिंग के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं करवाए थे और वो बार बार एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। तो वो पांचों क्वेश्चन जो है ना, उनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती है। तो उन पांचों क्वेश्चन को भी क्या है आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में देखना। देखो, आज के जो ये पांचों क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे पहले आपके लिए ना कुछ एक दो पॉइंट समझने जरूरी है। वो बच्चों है क्या, जैसे पिछली क्लास के अंदर मैंने ना आपको एक पॉइंट कहा था। क्या कहा था कि ए बी से 4 स्थान दूर है, 4 स्थान दूर है, ठीक है। अब इस बात का मतलब सीधा सीधा पता क्या हो गया बच्चों, इस बात का मतलब हो गया कि ए जो है ना, वो बी से 4 स्थान दूर है, ठीक है ना। वो जो है ना, बी के आपका लेफ्ट में भी हो सकता है 4 स्थान दूर, या बी के आपका राइट में भी हो सकता है 4 स्थान दूर, ठीक है ना। मैं कहता हूं यदि ये भी दिया है कि ए बी से 4 स्थान दूर है और कहां पर है, बाईं ओर है, यानी कि लेफ्ट में है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये ए है तो ये आपका बी है और ये इससे कितने स्थान दूर है, 4 स्थान दूर है। तो ऐसे केस में जो बीच में होंगे, यानी मैंने कहा 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, तीसरी और चौथी पर ए है, तो बीच में कितने होंगे आपके, 3 होंगे। यानी बच्चों सीधा सीधा फंडा समझिएगा। फंडा है क्या बच्चों, यानी आपको ना एक कंसेप्ट हरदम याद रखना है। क्या, जब भी मैं कहता हूं पी क्यू से 12 स्थान नीचे है, P नीचे है किससे, Q से, और कितने स्थान, 12, तो इसका मतलब बीच में कितने होंगे, 1 कम, यानी कि 11। यदि मैं कहता हूं बच्चों A B से 9 स्थान ऊपर है, A किससे ऊपर है, B से, कितने स्थान, 9, तो इसका मतलब बीच में कितने होंगे, 8। ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चों, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। क्लियर है पॉइंट। अब जैसे यहां पर है बच्चों, आज की क्लास के अंदर ना बच्चों, जो पहले 5 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये ऐसे 5 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर क्या है, रिपीट होते हैं, जो बार बार एग्जाम के अंदर क्या है, रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। यहां पर कहा पी क्यू से 7 स्थान नीचे और आर से 8 स्थान ऊपर बैठा है। यानी एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि P जो है ना, वो कहीं ना कहीं किससे नीचे है, Q से 7 स्थान नीचे है। P कहीं ना कहीं Q से क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और कितने स्थान नीचे की ओर होगा वो बाद की बात है, पर P Q से नीचे है। और कहा जब 7 स्थान नीचे है तो इसका बीच में मतलब इन दोनों के कितने होंगे, 6 होंगे। फिर साथ ही साथ कहा R से 8 स्थान ऊपर है, R से 8 स्थान ऊपर होने का मतलब कि P और R के बीच कितने होंगे, 7 होंगे। अगला, जो S से 4 स्थान ऊपर है। अब ये S बच्चों इंग्लिश में याद रखना, हु, ये जो ना लास्ट पर्सन के लिए यूज होता है बच्चों, आर, जैसे यहां पर था, तो जो है ना, वो आपका आखिरी व्यक्ति कौन था, आर, उसके लिए होगा। यानी आर एस से 4 स्थान ऊपर है, आर एस से 4 स्थान ऊपर होने का मतलब आर और एस के बीच कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखना। अब अगला बच्चों यहां पर पॉइंट दिया है, यदि Q और S क्रम से ऊपर और नीचे से 14वें और 11वें स्थान पर बैठे हैं। यानी यहां पर हमें एक और जानकारी दी गई है कि जो Q है ना, वो ऊपर से 14वें स्थान पर है, इसका मतलब उसके ऊपर कितने होंगे, 13। और साथ ही साथ एक जानकारी दी है क्या, कि जो S है ना, वो नीचे से 11वें स्थान पर है, यानी S के नीचे कितने होंगे, 10 होंगे। तो बच्चों जो आपका फाइनल डायग्राम बना ना, फाइनल डायग्राम क्या बना, अब यहां पर देखिएगा ना बच्चों, फाइनल डायग्राम क्या बना। सबसे पहले Q है और Q से ऊपर कितने हैं प्यारे बच्चों, 13 व्यक्ति हैं, और फिर Q और P के बीच कितने हैं, तो हमें पता था 6 हैं। फिर हमें पता है कि P और R के बीच कितने हैं, 7 हैं। फिर उसके बाद पता है R और S के बीच कितने हैं प्यारे बच्चों, 3 हैं, और S के नीचे कितने हैं, तो यहां से पता लगता है 10 है। तो ये बच्चों पूरी कंप्लीट आपकी अरेंजमेंट बन गई। अब आपको बताना है कुल छात्रों की संख्या क्या है। तो अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा इनको जोड़ दीजिएगा। 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 29 और 10 39, 39 तो ये हो गए। पर इन 39 के अलावा ये 4 भी तो हैं, 1 2 3 4,
ठीक है, तो 39 और 4 यानी क्वेश्चन का आंसर हो गया 43। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो उसको ना सोल्व करने का तरीका आपका ये होगा, ठीक है ना बच्चों। यदि वीडियो एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देखो, दोबारा पक्का समझ आ जाएगी। अब देखना बच्चों, और क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। अगला देखो, 3 लड़कियां हैं P, Q और R, वो एक ही कतार में खड़ी हैं, ठीक है ना। अलग अलग जानकारियां हैं बच्चों। यहां भी कहा गया है कि Q और R के बीच 8 लड़कियां हैं और P और Q के बीच 5 लड़कियां हैं। देखो, पहली जो जानकारी दी गई है कि Q और R के बीच कितनी लड़कियां हैं, 5। फिर कहा गया कि P और Q के बीच कितनी लड़कियां हैं, P, Q और R के बीच 8 दी गई हैं और P और Q के बीच बताया गया है कितनी, 5। फिर कहा P के पीछे 19 लड़कियां हैं, यानी P के पीछे 19 लड़कियां, यानी P के नीचे की ओर कितनी लड़कियां हैं, 18, एक ये पता होना चाहिए। और R के आगे 3 लड़कियां हैं, R के आगे 3 लड़कियां मतलब यानी आपका ये हो गया बच्चों, ठीक है ना। P के पीछे कितना कहा था आपका, अच्छा P पीछे से 19 में नहीं, ये कहा P के पीछे 19 लड़कियां, तो P के पीछे 19 लिखिएगा। फिर कहा R के आगे 3 लड़कियां हैं, यानी 3 लड़कियां हैं R के आगे। तो ये हमारे पास क्या है, जानकारी है। अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि कतार में न्यूनतम संख्या क्या होगी लड़कियों की, न्यूनतम संख्या। बड़ा ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है, 1-2 बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको करवाया जा रहा है बच्चों। इसमें ना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन आपका कहां से स्टार्ट हो सकता है बच्चों, यहां से कि आर के आगे कितनी लड़कियां हैं, 3, यानी 3 लड़कियां हैं आर से आगे। फिर हमारे पास एक और जानकारी है कि क्यू और आर के बीच कितनी है, 8 है, तो यानी Q उसके नीचे ही होगा, ऊपर तो नहीं आ सकता क्योंकि R के ऊपर तो केवल 3 ही है, और यहां पर कहा कि Q और R के बीच में 8 होंगी, तो Q डेफिनेटली R से पीछे की ओर होगा, तो Q और R के बीच कितनी होगी, 8 लड़कियां होंगी। अब बच्चों फिर आप क्या कहेंगे, सर P और Q के बीच 5 लड़कियां हैं। प्यारे बच्चों आप कहोगे सर ये Q है तो यहां 5 होगा, यहां P होगा। नहीं प्यारे बच्चों, P ऊपर भी तो हो सकता है Q से, ये कोई जानकारी तो नहीं है। और हमें बतानी है न्यूनतम संख्या। यदि मैं P को Q के बाद बिठाता हूं तो संख्या बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो P को मैं कोशिश करूंगा Q से पहले बिठाऊं। तो यानी इस अरेंजमेंट का दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका P जो है ना वो किसके बीच आएगा, आपका Q और R के बीच में आएगा। अब आप एक बात जानते हैं बच्चों कि हमें यह दिया गया है कि P और Q के बीच कितने हैं, 5 है, यानी ये 5 है। और यहां हमें यह भी पता है कि Q और R के बीच कितने हैं, 8 है, तो यानी Q और R के बीच होने चाहिए 8। 5 ये हो गए, एक P हो गया, 6 बचे कितने, 2, तो यानी वो बाकी 2 यहां होंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों, तो यानी ये आपकी ये अरेंजमेंट बन गई। अब बच्चों अब इसके अलावा क्या रह गया, इसके अलावा ये रह गया कि P के पीछे 19 लड़कियां हैं, तो मैं इसकी फाइनल अरेंजमेंट ये नहीं कहूंगा बच्चों, कुछ ऐसी होगी कि R के आगे तो है 3, P और R के बीच कितने हैं, 2 हैं, और P के पीछे तो कंफर्म दिया है 19 है, तो ये 19 लिख दीजिएगा। इनमें आपका Q भी आ गया और ये 5 भी आ गए और बाकी जो है वो भी आ गए। तो फाइनल अरेंजमेंट अब ये बनी। अब इसमें हमारे टोटल न्यूनतम कितनी बनेंगी, तो आप कहोगे 3, 3 और 2 5, 5 और 19 कितना हो गया बच्चों, 24 हो गया। उसके अलावा इन दोनों को भी काउंट कर लो, तो 24 और 2 यानी क्वेश्चन का जो आंसर है प्यारे बच्चों वो 26 हो गया। तो थोड़ा सा सोच समझकर, यानी ऐसे क्वेश्चन इनको थोड़ा सा सोच समझकर आपको क्या है, सोल्व करना होगा। एक और क्वेश्चन आते हैं बच्चों, यहां पर देखना। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी कक्षा में टोटल कुल मिलाकर कितने छात्र हैं, 75 छात्र हैं। इनमें से लड़कियों की जो संख्या है ना वो लड़कों की संख्या की तुलना में 2 गुना है, यानी लड़के 1 यूनिट तो लड़कियां 2 यूनिट, तो टोटल कितनी हो गई, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू है 75, तो एक की कितनी होगी, 25। यानी यहां से स्पष्ट हो चुका है कि लड़के 25 होंगे और लड़कियां कितनी होंगी, 50, तभी तो वो 2 गुनी है बच्चों। ये तो हमने निकाल लिया अपनी मैथ की नॉलेज से। अब अगला, फिर यहां पर कहा है गौरव ऊपर से 19वें स्थान पर है। अभी इसी पॉइंट को पढ़ना बच्चों, ये हमें गौरव के बारे में बताया है। किसके बारे में बात हो रही है, गौरव के बारे में, ठीक है ना। यहां पर ना बच्चों थोड़ी सी करेक्शन है, इसको ठीक कर लेना, ये अंकुश नहीं होगा, ये यहां पर भी गौरव ही लिखा है, ठीक है ना। ऐसे ही यहां पर ये अंकुश नहीं है, क्या है, गौरव है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अब देखो गौरव से जो ऊपर की ओर है ना वो कितने हैं आपके, तो गौरव से ऊपर है, गौरव का ऊपर से 19वां स्थान है, गौरव का ऊपर से 19वां स्थान है, तो इसका मतलब गौरव के ऊपर कितने होंगे, 18 होंगे। एक बात कंफर्म हो चुकी है। पंक्ति में टोटल है कितने, 75। गौरव का ऊपर से 19वां स्थान है,
तो 75 में से 19 घटाएंगे, बाकी कितने बचे 56। तो बाकी बचे हुए 56 कहां पर होंगे, गौरव से नीचे की ओर होंगे। ये स्टूडेंट्स का नंबर है बच्चों, जो गौरव से ऊपर है और गौरव से नीचे है। अब हमें यहां पर क्या जानकारी दी गई है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है यदि गौरव से 12 लड़कियां आगे हैं, यानी इन 18 में से लड़कियां जो है ना वो कितनी हैं, 12 हैं। कितनी है प्यारे बच्चों, 12 है। तो बताओ उसके बाद कितने लड़के होंगे, यानी गौरव के बाद कितने लड़के होंगे। अब गौरव के बाद कुछ तो लड़कियां होंगी तो कुछ क्या होंगे, लड़के होंगे। अब आपको पता है टोटल लड़कियां जो थी ना प्यारे बच्चों वो कितनी थी, 50। 50 में से 12 बैठी हैं गौरव से आगे की ओर, तो बाकी कितनी बच गई आपकी, 38। तो वो कहां बैठी होंगी, गौरव के पीछे की ओर, यानी इन 56 में से 38 क्या है, आपकी लड़कियां हैं। क्लियर है। अब आप कहेंगे लड़के कितने होंगे, प्यारे बच्चों गौरव से पीछे की ओर जो स्टूडेंट है ना वो 56 है, उन 56 में से 38 लड़कियां हैं, तो बाकी बचे हुए सारे क्या होंगे, लड़के होंगे, और उनकी संख्या कितनी होगी, 18। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक बार में समझ ना आए ना तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देखना बच्चों, समझ जरूर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। अब थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन दिए हैं, एक टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपके लिए ना होमवर्क देता हूं, यदि आपसे ये सोल्व नहीं होगा तो प्यारे बच्चों ये मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन। और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करेंगे। यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही कमेंट कर दिया ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजें समझ आ चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो बार बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। एक और ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और बार बार एग्जाम में क्या है, रिपीटेडली आता ही आता है, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। यहां पर कहा गया है कि छात्रों की एक कक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में अजय का जो स्थान है ना वो ऊपर से 28वां है और नीचे से 22वां है। नीचे से कितना है, 22वां है, यानी ये वो स्टूडेंट है जो पास हुए हैं। अब इसका स्थान, जब किसी व्यक्ति का दोनों जगह से स्थान पता है तो हम टोटल कैसे निकालते हैं, यानी टोटल पास कितने होंगे, इन दोनों का रैंक जोड़ दो, 28 और 22 50, और उसमें से 1 घटा दो, यानी टोटल जो पास हुए हैं ना वो कितने हुए हैं, 49 हुए हैं। ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात क्या कहा, 4 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, यानी 4 ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया प्यारे बच्चों, और जबकि 10 छात्र ऐसे हैं जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। तो बताओ कक्षा में टोटल छात्र कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों बड़ा सिंपल है, टोटल जो छात्र होंगे ना, एक तो वो होंगे जो पास हुए हैं, एक वो होंगे जो फेल हुए हैं, एक वो होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों आपने देखा जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 49 है, और जो फेल हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 10 है, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया वो कितने हैं, 4 हैं। इन सभी का आप टोटल लोगे तो क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा, 63 बन जाएगा। बात आ गई समझ में बच्चों। तो ये जो अभी अभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए ना, खासकर एक तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आते हैं कंपैरिजन बेस्ड रैंकिंग, यानी तुलना पर आधारित रैंकिंग। इसमें ना थोड़ा सा ना कंसेप्ट है, कुछ उन बातों को ना समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। क्या है बात, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा बच्चों, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि ए बी सी डी और ई ये 5 व्यक्ति हैं। इन 5 व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि बी जो है ना वो ए से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, लेकिन डी से छोटा है। एक जानकारी तो आपको ये दी गई है बच्चों। फिर अगली जानकारी क्या दी गई है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगली जानकारी दी गई है कि ई से केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं, ई से केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं। तो आप कहेंगे ठीक है सर, ये भी जानकारी हमें मिल गई। तीसरी जानकारी हमें जो दी गई है बच्चों वो क्या दी गई है, अब उस बात को ध्यान से समझना। हमें यहां पर कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कि सी जो है ना
वो बी से लंबा है, सी बी से लंबा है, लेकिन डी से छोटा है। लेकिन किससे छोटा है? डी से छोटा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों, करने का तरीका क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, आप ना जो है ना बड़े ही सिंपल कंसेप्ट से चलेंगे। आप कहेंगे सबसे पहले जो जानकारी दी गई उसमें क्या कहा गया, बी ए से लंबा है, तो बी को ए से आगे की ओर रखिएगा। फिर कहा बी जो है ना लेकिन डी से छोटा है, यानी डी जो होगा ना वो बी से भी लंबा होगा, तो बिल्कुल ठीक है। अब फिर हमें जो दूसरी जानकारी दी गई है, दूसरी जानकारी में क्या कहा गया है कि ई जो है ना वो केवल कितने व्यक्तियों से छोटे है, ई से केवल कितने व्यक्ति हैं, छोटे 2, यानी कोई ना कोई 2 व्यक्ति ऐसे जरूर हैं जो ई से क्या है, छोटे हैं। तो इसका मतलब 2 व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं ई से क्या होंगे बच्चों, बड़े होंगे। 2 व्यक्ति ऐसे भी तो होंगे जो ई से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो आप कहेंगे यस सर। तीसरा पॉइंट क्या कहा है बच्चों हमें कि जो सी है ना वो बी से लंबा है। सी किससे लंबा है, बी से लंबा है, लेकिन किससे छोटा है, डी से छोटा है। अब प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा सा ना ध्यान से देखना, पहली और तीसरी स्टेटमेंट इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या रिजल्ट मिलता है कि डी जो है ना वो बी और ए दोनों से लंबा है, और डी सी और बी से भी लंबा है, यानी डी ए बी सी तीनों से लंबा है। पर सी जो है ना वो बी से लंबा है, इसका मतलब सी ए से भी लंबा है। तो यानी यहां से पता लगा हमें डी लंबा है सी से, और सी लंबा है आपका बी से, और बी लंबा है आपका ए से। अब यदि मैं पांचों की अरेंजमेंट की बात करता हूं तो आपको पता है कि 5 अरेंजमेंट जो बनेंगे ना वो आपकी इस तरीके से बनेंगे बच्चों, ये होंगे 5 व्यक्ति। अब इनमें आपको पता है कि सी से ना ई से केवल 2 छोटे हैं, तो ई यानी आपका यहां पर आएगा। तो यानी अब ई से 2 तो बड़े होंगे, तो जो सबसे 2 बड़े हैं ना वो पहले यहां पर आ जाएंगे बच्चों, यानी डी और सी ई से लंबे हैं, और बी और ए क्या है, ई से छोटे हैं। अब आपसे कुछ भी आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसी के तहत आप क्वेश्चन का क्या है, आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से हम क्या है, कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे यहां पर कहा गया है सुधीर विकास से सीनियर है, तो सबसे पहले पता चला सुधीर किससे सीनियर है, विकास से। अगला पता लगा विकास राकेश से सीनियर है, तो बच्चों इसी स्टेटमेंट में ऐड हो गया, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है, विकास किससे भी सीनियर हो गया, आपका राकेश से भी सीनियर हो गया। क्लियर है। अगला राकेश यश से जूनियर है। अब हमें यहां पर बात आ गई, राकेश किससे जूनियर है, यश से, यानी अब हमें कंफर्म नहीं है कि यश कहां पर होगा, सुधीर के आगे होगा या विकास के या इन दोनों के बीच होगा, कहां पर होगा कुछ नहीं पता। अगला फिर अगला कहा यश विकास से जूनियर है, ठीक है ना बच्चों, राकेश यश से जूनियर था और यश किससे जूनियर है, विकास से। तो यानी विकास से जूनियर है और राकेश से सीनियर है, तो वो यहां पर बीच में आएगा। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या बनेगी, सुधीर है विकास से सीनियर, और विकास है यश से सीनियर, और यश है आपका राकेश से सीनियर। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे सीनियर कौन है, तो प्यारे बच्चों सबसे सीनियर आपका कौन हो गया, सुधीर हो गया। बात आ गई समझ में। अगला देखिएगा, यहां पर फिर देखेंगे तरुण गगन से बड़ा है लेकिन मानव से छोटा है। तो यहां पर पता लग गया तरुण जो है ना, तरुण वो गगन से तो बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, मानव से। ये बात पता लग गई। फिर कहा गगन राघव से बड़ा है लेकिन मानव से छोटा है। गगन जो है ना वो राघव से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है, मानव से। अब देखो बच्चों गगन जो है ना आपका राघव से बड़ा है, तो राघव जो है ना वो गगन के बाद ही आएगा यहां पर, ठीक है ना, और मानव से छोटा है, ये बात तो हमें पहले ही पता है। तो पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमें पता लग गया यहां पर कौन है प्यारे बच्चों, मानव है। अगला यहां पर देखना बच्चों, अब यहां पर फिर देखेंगे इसी तरीके से, चेतन नितिन से लंबा है, हमने लिख लिया चेतन जो है ना वो नितिन से लंबा है। फिर अगला हर्ष मयंक से छोटा है जबकि मयंक नितिन से लंबा है। मयंक लंबा है किससे, नितिन से, ठीक है ना, और हर्ष जो है ना वो मयंक से छोटा है। तो यानी मयंक तो लंबा हो गया नितिन से, ठीक है ना, और हर्ष जो है ना वो नितिन से छोटा है। तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि नितिन से छोटा हर्ष है, तो यानी ये भी कंफर्म हो गया, यानी नितिन और हर्ष जो है ना वो आपके किससे, चेतन से भी छोटे हैं और मयंक से भी छोटे हैं। अब चेतन और मयंक में लंबा कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगला स्नेहा मयंक से छोटी है लेकिन नितिन से लंबी है। अब स्नेहा किससे छोटी है,
मैंक से। स्नेहा छोटी है आपकी किससे? मैंक से। स्नेहा किससे छोटी है? मैंक से। और नितिन से लंबी है। अब एक बात बताओ, यानी स्नेहा जो है ना वो मैंक और नितिन के बीच में आएगी, क्योंकि वो जो है ना मैंक से तो क्या है आपकी छोटी है लेकिन नितिन से लंबी है। तो यानी कहीं ना कहीं हम कहेंगे मयंक जो है ना वो स्नेहा से लंबा है, स्नेहा आपकी नितिन से लंबी, और नितिन जो है ना वो किससे लंबा है? हर्ष से। क्लियर हो गया बच्चों? अभी भी कंफ्यूजन बस पता है क्या बात का चल रहा है? मेन तो चेतन और उसका चल रहा है। अब अगला एक और पॉइंट का, हर्ष और हर्ष स्नेहा से लंबा है। अब यहां कैसे हो गया बच्चों? क्वेश्चन में गड़बड़ी या हमने कुछ पढ़ लिया? हर्ष मैंक से छोटा है जबकि मैंक, अच्छा, हर्ष इज शॉर्टर देन मैंक वेयर एज मैंक इज टॉलर देन नितिन। मैंक टॉलर देन नितिन, ठीक है। फिर कहा स्नेहा मैंक से छोटी है और नितिन से लंबी है, ठीक है, नितिन से लंबी है, और हर्ष स्नेहा से लंबा है। तो क्वेश्चन में बच्चों डाउट है इसमें, हर्ष आपका हु इज द शॉर्टेस्ट? हर्ष स्नेहा से लंबा है। हर्ष स्नेहा से लंबा नहीं हो सकता, यहां पर चेंज करना पड़ेगा। स्नेहा इज टॉलर, इसको चेंज करना पड़ेगा बच्चों। यहां पर आएगा आपका स्नेहा इज टॉलर देन हर्ष, इसको ठीक कर लीजिएगा। स्नेहा इज टॉलर देन हर्ष, क्योंकि मैं दोबारा देखता हूं, चेतन नितिन से लंबा है, हर्ष मैंक से छोटा है, हर्ष मैंक से छोटा है, जबकि मैंक नितिन से लंबा है। ओहो, एक मिनट रुकिएगा बच्चों। नेक्स्ट, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर मैं कहता हूं ध्यान दीजिएगा, चेतन नितिन से लंबा है। हमें जानकारी दी गई है कि चेतन जो है ना वो किससे लंबा है? नितिन से। फिर अगला कहा हर्ष मैंक से छोटा है, हर्ष जो है ना वो किससे छोटा है? मैंक से, यानी मैंक हर्ष से क्या होगा? लंबा होगा। अगली बात, जबकि मैंक नितिन से लंबा है, और मैंक के बारे में जानकारी दी है कि वो किससे लंबा है? नितिन से, ठीक है ना। मैंक लंबा है किससे? नितिन से, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। अब अगला, स्नेहा मैंक से छोटी है, स्नेहा किससे छोटी है? मैंक से। मैंक से छोटी कौन है प्यारे बच्चों? स्नेहा है, ठीक है ना, लेकिन नितिन से लंबी है। और स्नेहा मैंक से छोटी है लेकिन किससे लंबी है? नितिन से लंबी है, ठीक है बच्चों, ये जानकारी हमें मिल गई। अब कहा हर्ष स्नेहा से लंबा है, हर्ष किससे लंबा है? स्नेहा से। हर्ष लंबा है आपका किससे प्यारे बच्चों? स्नेहा से। अब एक बात बताओ, यहां पर आपको ना एक बात थोड़ा सा ना ध्यान से समझनी है। वो क्या समझनी है प्यारे बच्चों? यहां पर आपको ना एक चीज क्लियर दी गई है। क्या क्लियर की गई है? कि हर्ष जो है ना वो स्नेहा से लंबा है, ठीक है ना। हर्ष किससे लंबा है? स्नेहा से। और साथ ही साथ बच्चों हर्ष जो है ना वो मैंक से छोटा है, तो यानी वो इन दोनों के बीच आएगा यहां पर कहीं ना कहीं। यानी ये अरेंजमेंट क्या होगी कि मैंक जो है ना वो आपका किससे बड़ा है? आपका हर्ष से, और हर्ष बड़ा है स्नेहा से, और स्नेहा बड़ी है किससे? नितिन से। अब हमें बताना है सबसे छोटा कौन है। अब इस अरेंजमेंट के बाद तो ये पता लगता है कि सबसे छोटा नितिन है, पर बच्चों इस अरेंजमेंट में चेतन कहीं नहीं आता। तो चेतन और नितिन में तो चेतन लंबा है, तो यानी ये बात तो फाइनली कंक्लूड हो गई है कि सबसे छोटा जो होगा वो नितिन ही होगा। सबसे छोटा कौन होगा? नितिन होगा। अगला यहां पर देखना बच्चों, यहां पर क्या कहा है? एन एम से ज्यादा बुद्धिमान है। एन किससे ज्यादा बुद्धिमान है? एम से। एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। एम जो है ना इतना बुद्धिमान नहीं है जितना वाई है, यानी वाई जो है ना वो आपका एम से भी ज्यादा बुद्धिमान हुआ। एक्स वाई से ज्यादा बुद्धिमान है लेकिन एन जितना अच्छा नहीं है। एक्स जो है ना वो वाई से तो बुद्धिमान है लेकिन एक्स एन जितना नहीं है, यानी एन बुद्धिमान जो है ना वो आपका किससे भी ज्यादा है? एक्स से। अब कहा सबसे बुद्धिमान कौन है? प्यारे बच्चों यहां पर आप सिंपल बात देखना, एक व्यक्ति एन है, एक एम है, एक वाई है, और एक कौन है? एक्स है, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर एक बात देखिएगा, यदि मैं इन तीनों की कंक्लूजन की बात करता हूं, एन जो है ना बच्चों यहां पर देखना सबसे बुद्धिमान का हमें बताना था। इन तीनों में मैं देखता हूं तो एन जो है ना एक्स और वाई से ज्यादा बुद्धिमान है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे बुद्धिमान को हुआ कौन हुआ? एन। पर यहां पर किसकी बात नहीं हो रही? एम की। पर यहां हमें दिया है एन एम से बुद्धिमान है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन हुआ? आपका एन ही हुआ। कौन हुआ? एन हुआ। अगला यहां कहा गया है उज्जवल जगदीश से सीनियर है। उज्जवल जो है ना वो किससे सीनियर है? जगदीश से।
जगदीश अरुण से सीनियर है, जगदीश अरुण से सीनियर है। अरुण नमन से कनिष्ठ है, अरुण नमन से कनिष्ठ है मतलब नमन सीनियर होगा अरुण का, ठीक है। नमन जगदीश से सीनियर है, नमन जो है ना वो जगदीश से भी सीनियर है। नमन किससे सीनियर है? जगदीश से। अब कहा सबसे सीनियर कौन है? प्यारे बच्चों यहां पर एक बात देखिएगा, यदि मैं यहां पर कहता हूं, आपको पता है कि यहां पर ना एक बात निकल कर आती है। वो बात क्या निकल कर आती है कि जो नमन है ना वो आपका सीनियर है जगदीश से भी और किससे? अरुण से भी। और जगदीश जो है ना वो अरुण से सीनियर है, ठीक है। पर हमें क्या है बच्चों कि उज्जवल और नमन इन दोनों में आपस में सीनियर कौन है वो स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं बताया जा रहा। तो सबसे सीनियर कौन होगा? या तो उज्जवल होगा या नमन होगा। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना बच्चों। अगला देखिएगा, अगला यहां पर कहा गया है 7 लड़के हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 के वजन की तुलना की गई। B5 का वजन केवल एक लड़के से कम और B6 से ज्यादा है। यानी यहां पर बच्चों यदि मैं 7 को ना इस टाइप से भी अरेंज कर लेते हैं ना, आप देखो ध्यान से, 2 3 4 5 6 7। यहां पर कहा गया है कि जो B5 का वजन है ना वो केवल एक लड़के से कम है, यानी B5 जो है ना वो दूसरे पर आता है, ठीक है ना। और B6 से ज्यादा है। फिर एक और ज्यादा पता है हमें कि B5 का जो वजन है ना वो किससे ज्यादा है? B6 से ज्यादा है। अगली बात, B4 का वजन ना तो B6 से ज्यादा है और ना ही कम है। B4 का जो वजन है ना तो B6 से ज्यादा है और ना ही कम है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि B4 का वजन जो है ना उतना ही है जितना वजन किसका है? B6 का है। अगला पॉइंट, और ना ही कम है, बल्कि B1, B7 और B3 से ज्यादा है। जबकि जो B1 है ना, B1 का जो वेट है वो आपका किससे भी ज्यादा है? B7 से भी ज्यादा है और B3 से भी ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों। ये हो गया आपका। अब यहां पर पूछा है सबसे ज्यादा वजन किसका है? सबसे ज्यादा वजन किसका है? एक बात देखिएगा बच्चों, यहां पर हमें कहा गया है कि जो B6 है ना वो B5 के बाद आता है, ठीक है ना। 7 लड़के दिए गए हैं हमें, ठीक है। हाँ अच्छा, एक और लाइन थी हमारी कि जो B4 का वजन है वो B6 से ना तो ज्यादा है ना ही कम है, वो ठीक है, बल्कि बल्कि बट मोर देन, ओके, बल्कि अच्छा, एक मिनट, यहां पर थोड़ा सा पढ़ने में बच्चों मिस्टेक है, बड़ा ही अच्छा है, इसको हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या कहा है? द वेट ऑफ B4 इज नाइदर मोर और लेस देन B6, यानी B4, ठीक है ना बच्चों, हमें B4 का वजन ना तो B6 से ज्यादा है और ना ही कम है। B4 का वजन ना तो B6 से ज्यादा है ना ही कम है, बल्कि क्या है? एक दूसरे के बराबर है। बल्कि B1, B7 और B3 से ज्यादा है, यानी B4 का जो वजन है ना वो B1, B7 और B3 इन तीनों से क्या है? ज्यादा है बच्चों। ये था, ठीक है ना, गलत पढ़ लिया था। अब देखो, अब एक बात देखो, आपको पता है B4 का जो वजन है ना इन तीनों से ज्यादा है और B4 और B6 का क्या है? बराबर है। तो यानी यहां से सिंपल है बच्चों कि ये जो 3 व्यक्ति है ना, ये 3 व्यक्ति कौन कौन बनेंगे? B1 बनेगा, B7 बनेगा और B3 बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो किससे कम है? उनका वजन B4 से। और B6 का वजन है B4 के बराबर और B6 का है B5 से कम, यानी इन दोनों जगह पर या B4 और B6 है, इन दोनों जगह पर कौन है? B4 और B6 है। अब बचा एकमात्र कौन? B2, वो यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे ज्यादा वजन किसका है, तो प्यारे बच्चों किसका है? B2 का है। तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन आपको मैंने क्या है? एक्सप्लेन कर दिया। अगला देखिएगा, आप यहां पर कहा गया है 7 मित्र हैं STUV, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं बच्चों इसको, ठीक है ना। 7 मित्र हैं STUV, W, X और Y, प्रत्येक ने परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। यहां पर बच्चों लिख लेते हैं, यदि हमें क्या है 7, जब ज्यादा होना प्रश्न तो बच्चों एक टेबल और साथ के साथ बनाकर चले, ठीक है ना, वहां एंट्री करनी आसान रहेगी। यहां पर कहा है W ने X से अधिक लेकिन V से कम अंक प्राप्त किए, यानी W के जो अंक है ना वो X से तो ज्यादा है लेकिन किससे कम है? V से कम है।
फिर कहा केवल 3 व्यक्तियों ने V से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी V से ज्यादा अंक केवल 3 व्यक्तियों के हैं। अब वो 3 व्यक्ति कौन है उसके बारे में नहीं पता, पर इससे ये भी पता लगा कि 3 के जो है ना V से कम भी हैं, और उन 3 में एक W भी है और एक X भी है। अगला, T ने U से अधिक लेकिन S से कम अंक प्राप्त किए। T के U से ज्यादा है लेकिन किससे कम है? S से कम है। Y ने सभी में सबसे अंक कम प्राप्त किए हैं। Y के अंक जो है ना वो सबसे कम है, तो यानी Y यहां आएगा। अब V के बाद W और X का होना भी तो जरूरी था, तो V के जस्ट नीचे W होगा और फिर कौन होगा? S। अब बाकी 3 जगह बची है और ये तीनों के लिए बची है, जिनमें S सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, फिर उससे कम T ने, फिर किससे? U ने। अब यहां पर क्या पूछा है कि T और X के बीच कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए, तो T और X के बीच यहां पर देखेंगे कितने व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए हैं? 3 ने। अगला देखिएगा, 5 मित्र हैं H, I, J, K और L, एक विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं। H का स्थान K के स्थान से ठीक ऊपर और L के स्थान से ठीक नीचे है। यानी यहां पर बच्चों देखिएगा 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। अब इनमें ना एक बात कही है, जो H का पोजीशन है ना वो K के तो ऊपर है लेकिन L के क्या है? नीचे है। यानी L के नीचे है H और H के जस्ट नीचे कौन है? K। तीनों एक साथ होंगे। फिर कहा I शीर्ष स्थान पर है, यानी सबसे ऊपर वाली पोजीशन पर कौन है? I है, और J सबसे निचले स्थान पर नहीं है। अब जब J सबसे नीचे स्थान पर नहीं है और इन तीनों को एक साथ होना है, तो J आपका डेफिनेटली यहां पर होगा, फिर आपके कौन आएंगे? L, H और K। अब उनमें से सबसे निचले स्थान पर कौन हुआ? तो सबसे निचले स्थान पर हुआ कौन? आपका K। ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और सोल्व करना है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको करवाया है, तो ये एक होमवर्क है। कमेंट करके अरेंजमेंट भेजनी है, कमेंट करके, केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं, अरेंजमेंट मुझे कमेंट करनी है आपने। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बच्चों, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। 6 दोस्त हैं, UV, W, X, Y और Z में से कोई भी 2 समान ऊंचाई के नहीं है। V केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। 6 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो V जो है ना वो अन्य 3 दोस्तों से लंबा है, यानी V आपका यहां पर आएगा 3 से लंबा है। Z केवल X से लंबा है। Z जो है ना वो केवल X से लंबा है, तो X होगा बच्चों सबसे नीचे और Z केवल उसी से लंबा है। W केवल U से छोटा है। W U से छोटा होने का मतलब है W से लंबा एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? U है। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, बचा कौन? आपका Y बचा, वो यहां आ गया। ज्ञात कीजिए कि सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन है, तो तीसरा सबसे छोटा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी वो कौन है प्यारे बच्चों? Y है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ सेशन हमारा समाप्त होता है। बुक की प्रैक्टिस कर लेने के लिए तो अभी अभी मैंने पिछली वीडियो में और इस वीडियो के माध्यम से ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो आपका चैप्टर है वो भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। तो अब बुक से प्यारे बच्चों आपको साथ ही साथ क्या है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा एक और बात बच्चों, कि जैसे ही हमारा ये मास्टर बैच खत्म होता है उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी स्टूडेंट्स के लिए मैं लाइव प्रैक्टिस बैच भी लेकर आऊंगा। पहले आप कंसेप्ट्स को अच्छे से सीख लें, उसके बाद लाइव प्रैक्टिस बैच लेकर आऊंगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मुलाकात होगी अगले सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चन भी किसके होंगे? सीटिंग अरेंजमेंट के, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। तो चलिएगा स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।